दाजल पुलिस चेक पोस्ट खुदकुश हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। IG पंजाब अब्दुल करीम ने अहले खाना से मुलाकात की। शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश, कहा कि वतन अजीज की तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान के क़याम के लिए पुलिस के जवानों की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। फितना हिंदुस्तान, फितना ख्वारिश के खिलाफ कार्रवाइयाँ भरपूर ताकत से जारी रहेंगी। दाजल चेक पोस्ट पर हमले के बाद दरिया खान पुल आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से शहरी मुतासर। इंतजामिया की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। ज़रूरी सफ़र के लिए शनाख्ती कार्ड और गाड़ी के कागजात साथ रखने की ताकीद। पुलिस का कहना है अवाम इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करें। गुज़िश्ता रोज़ दाजल चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। तुर्बत के तहसील बुलैदा के इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद में खातून और कमसिन बच्चा भी शामिल। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंच गई। इलाके की नाकाबंदी, हमलावरों की तलाश जारी। पुलिस और हसास इदारों का हरनोली और चश्मा में स्पेशल कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर 35 से ज़ायद अफराद की पुलिस ऐप के जरिए वेरिफिकेशन की गई। दौरान ऑपरेशन दर्जनों मुश्तबा अफराद हिरासत में लिए गए। सर्च ऑपरेशन में एलीट फोर्स, हसास इदारों के एहलकारों और लेडीज पुलिस ने हिस्सा लिया। DPO मियां वाली ने कहा जिला भर में अमन व अमान के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का तरक्याती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत इस्लाहाती तरजीहात पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मौसमियाती अहदाफ में ताउन की यकीन दहानी। इंसानी सरमाए, आबादी, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत पर बातचीत। विफाक और सूबों के दरमियान मजबूत हम आहंगी और पॉलिसी साजी में शमूलियत पर जोर। मंसूबे में शफाफियत और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बेहतर बनाने पर फैसला। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के लिए IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। IMF वफ्द का स्टेट बैंक का दौरा, अहम मुलाकातें जारी। मुआशी कारकर्दगी, ज़र मुबादला ज़खायर और अफराते ज़र पर IMF की ब्रीफिंग। वक्त 25 फरवरी से 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। स्टैंडर्ड फंड फैसिलिटी और RSF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। स्टाफ लेवल मुआहिदे के तहत $1.2 अरब मिलने का इम्कान। बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए गए। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों की मंजूरी दे दी। मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने की मंजूरी। दाखिला वजारतों के दरमियान 2 तरफा मुआहदा। सिक्योरिटी और तरबियती शोबों में ताउन फरोग। वजारत सेहत के दरमियान मुआहदे की मंजूरी। पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का कोई फौजी हल नहीं। सलामती काउंसिल के खुसूसी इजलास से आसिम इफ्तिखार अहमद का खिताब। कहा पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात पर मुसलसल जोर देता आया है। पाकिस्तान ने 2022 में भी रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात की तायीद की थी और अब भी चाहता है कि दोनों ममालिक तनाज़े के हल के लिए दोबारा बातचीत का आगाज़ करें। मोहसिन नकवी की इतालवी वज़ीर दाखिला मैथियो डोसी से अहम मुलाकात। पाकिस्तानी हुनरमंद के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और इटली का गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर ताउन बढ़ाने का फैसला। लीगल माइग्रेशन के फ़रोग के लिए बाहिमी ताउन में इजाफे पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी डिप्लोमेट पासपोर्ट पर इटली के वीज़े पर इस्तिस्ना देने की इमदादी। दाखिली सिक्योरिटी और मुश्तरका मफादात के शोबों में ताल्लुकात मज़ीद वसअत देने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी की मंजूरी। यकसां तरक्की और डिसिप्लिन पर जोर। सूबे भर में यकसां रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड और फुटपाथ बनाने का फैसला। स्कूल, अस्पताल, बस स्टॉप और सरकारी इमारतों के डिज़ाइन स्टैंडर्डाइज करने की हिदायत। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी बनाने पर जोर। लाहौर से राजनपुर तक हर शाहराह दीदा जेब बनाने का अज़म। स्टैंडर्डाइजेशन डिज़ाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म।
لاہور میں بسنت کے دوران 17 اموات، ہوم ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع۔ لاہور ہائی کورٹ نے زخمیوں کی تفصیلاتی طلب کر لی۔ کرنٹ لگنے سے 3، درخت گرنے سے 2، چھتوں سے گر کر 12 افراد جان بحق ہوئے۔ جسٹس محمد اویس خالد کی جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر سماعت۔ ڈور پھرنے سے زخمی افراد کا ڈیٹا فراہم نہیں کیا گیا، وکیل کا تصدیق کے موقع عدالت نے ہوم سیکرٹری پنجاب سے رپورٹ طلب کر کے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا اوپن کورٹ میں چیف جسٹس کو سلام، جواب نہ ملا۔ سوا گھنٹے انتظار کے باوجود چیف جسٹس نے منتخب وزیر اعلیٰ کو جواب نہیں دیا۔ سہیل آفریدی کا شکوہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، ملاقات نہ ہونے پر اوپن کورٹ میں گئے۔ پی ٹی آئی احتجاجی یا انتشاری سیاست نہیں کرتی، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ شوکت خانم کے ڈاکٹر سے طبی معائنے کی درخواست منظور نہ ہونے کا دعویٰ، تمام آپشنز استعمال کرنے کے بعد اور پرامن احتجاج کرتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی علی امین گڈھا پور سے سیکیورٹی واپس لینے کی خبروں کی سختی سے تردید، کہا یہ جھوٹ ہے، کسی سے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی۔ صوبائی حکومت کی ترجیح بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے، نان ایشو کو خبروں میں ایشو بنانے پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا پولیس نے بھی تصدیق کی کہ سابق وزیر اعلیٰ سے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی، ان کے پاس کل 77 پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ علیمہ خان کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے پر سخت رد عمل۔ بہنوں کے ہمراہ ڈیالہ جیل کے قریب داہگل ناکے پر میڈیا سے گفتگو کی۔ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھنے کا الزام، کہا مکمل معائنہ فیملی اور ذاتی ڈاکٹروں کی موجودگی میں کیا جائے، اسپتال نہ پہنچنے تک کسی کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ انہیں نظر نہیں آ رہا، میرے ڈاکٹروں کو ان تک رسائی دی جائے۔ سندھ اسمبلی کا دوسرا پارلیمانی سال مکمل، 500 سوالات تاحال جواب طلب، 56 دن کارروائی، 19 دن اجلاس نہ ہو سکے، 25 دن چھٹیاں رہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کسی بھی محکمے سے متعلق سوالات کے جواب نہیں دیے۔ 4 قائمہ کمیٹیوں نے انتخابات نہ ہو سکے، 4 نشستیں بدستور خالی۔ 2 سال میں 48 سرکاری بلز منظور، 1096 سوالات جمع کروائے گئے۔ 25 سے زائد پارلیمانی سیکرٹریز میں نظم ایوان میں جواب نہیں دیا گیا، خاموش اراکین کی تعداد برقرار۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا اہم اقدام، آئین کے آرٹیکل 116 کے تحت پروونشل موٹر وہیکل ترمیمی بل 2026 کی منظوری دے دی۔ صوبے میں تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس لازمی قرار، بغیر تھرڈ پارٹی انشورنس گاڑی کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر ممکن نہیں ہوگی۔ حادثات میں جاں بحق افراد کے لیے کم از کم 7 لاکھ روپے معاوضہ، مستقل معذوری کی صورت میں 5 لاکھ روپے تک معاوضہ ہوگا۔ انشورنس کمپنی 45 دن کے اندر معاوضہ ادا کرنے کی پابند ہوگی۔ ہماری فوج دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سینئر وزیر شرجیلا میمن کی پریس کانفرنس، افواج پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف کامیاب کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا، کہا کہ دہشت گرد کارروائی اور کوہارٹ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سندھ میں ترقیاتی منصوبے تیزی سے جاری ہیں۔ سندھ حکومت ڈیجیٹل پورٹل پر بھی کام کر رہی ہے تاکہ شہریوں کو بہتری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ کراچی میں رینجرز اور ایس آئی یو پولیس کا لیاری میں بھتہ خوروں کے خلاف مشترکہ آپریشن۔ بھتہ خوری میں ملوث 2 ملزمان عدنان عرف ملا اور فیصل کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم عدنان کا تعلق بھتہ مافیا سے منسلک سدیس پپو گروپ سے ہے۔ ملزم دکانداروں اور دیگر کاروباری افراد سے بھتہ وصول کرنے میں ملوث ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ہونے والا دوسرا ملزم فیصل بھتہ مافیا کے سرغنہ جمیل چھانگا کا قریبی ساتھی ہے۔ ملزم بھتہ وصولی کی رقوم کی شہر میں منتقلی میں ملوث ہے۔ صوبائی وزیر صحت سندھ عذرا پیچھو کی زیر صدارت بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اہم اجلاس، صحت کے منصوبے اور مریضوں کی سہولیات فراہم کرنے کے معاملے پر زیر بحث۔ سید عبداللہ شاہ قاضی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس 7 کے ڈائریکٹر ڈاکٹر موئی الدین کی بریفنگ۔ صوبائی وزیر صحت کی مریضوں کو معیاری اور بروقت طبی سہولیات کی فراہمی کو اولین ترجیح قرار دیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ علاج، ادویات کی دستیابی اور ایمرجنسی سروس میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग रुकवा दी, मैंने 8 जंगें खत्म की, दुनिया में अमन कायम किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहना था, वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा ट्रंप ना होते तो लाखों जानें ज़ाया होती। गजा जंग बंदी का क्रेडिट भी ट्रंप के नाम, तमाम यरगमालियों की वापसी का ऐलान, कंबोडिया, थाईलैंड, कांगो और रवांडा की जंग रुकवाने का भी दावा, रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने की कोशिश जारी है। टैरिफ की मदद से कई जंगें खत्म की, टैरिफ के बावजूद तमाम ममालिक अमरीका से डील्स बरकरार रखना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज अमरीकी तारीख में अमरीकी सरहदें महफूज तरीन हैं। 9 माह में एक भी गैर कानूनी शख्स अमरीका में दाखिल नहीं हो सका। हम गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकाल रहे हैं। अफरात ज़र में नुमाया कमी और 18 खरब डॉलर सरमायाकारी के वादे हैं। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब मेरे लिए एजाज है। हमारी कौम बेहतरीन अंदाज में तरक्की के रास्ते पर वापस आ चुकी है। सदर ट्रंप ने खिताब में कहा, यह अमेरिका का सुनहरी दौर है। गुज़िश्ता साल जब खिताब किया था तो मुल्क को बदतरीन सूरत हाल का सामना था। हमने एक साल में मुल्क के हालात को बदतरीन से बेहतरीन कर दिया। महंगाई कम होकर 1.7% पर आ गई है। मुझे बीमार मईशत समेत काफ़ी मसाइल विरसे में मिले। हम हर महाज पर जीत रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के मामले पर पहली तरजीह हमेशा सिफारतकारी रही है। ज़रूरत पड़ने पर वो ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस के तर्जुमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ईरान से मुतालिक हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। मार्को रूबियो की कांग्रेस क़यादत को ब्रीफिंग, ईरान के मामले पर ताज़ा पेशरफ से आगाही। ट्रंप की ईरान को 10 से 15 दिन की मोहलत। कांग्रेस खिताब में जौहरी प्रोग्राम पर इजहार ख्याल मुतवक्किल। शुमाल मशरक़ी अमरीका में आने वाले ताकतवर तूफ़ानी तूफ़ान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, तेज़ हवाओं और बर्फबारी से लाखों अफराद बिजली से महरूम। रियासत रहूड आइलैंड में 3 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। न्यूयॉर्क सिटी के मारूफ मकाम सेंट्रल पार्क में तकरीबन 20 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। 5600 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई, लाखों अफराद बिजली से महरूम। शदीद सर्दी और बर्फबारी मजीद चंद रोज जारी रहने का इम्कान। और हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम अमाद भट्ट की क़यादत में मिस्र पहुंच गई। पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर तलहा ने टीम का काहिरा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। टीम ग्रुप बी में मलेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल। पहला मैच 1 मार्च को चीन के खिलाफ होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने पर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई। हेड कोच ख्वाजा जुनैद ने कहा कि तमाम लड़के बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं।